मोहरी, मोरखिया, हेल्टर, चाहे वो सिंगल रोप की हो चाहे डबल रोप की हो, दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का अलग अलग महत्व है। अब दोस्तों सिंगल रोप की जो मोहरी होती है वो हम खास तौर पर गाय भैंस के बछड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डबल रोप की मोहरी बड़े जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत ज़्यादा होती है। तो हमें मजबूत वाली मोहरी चाहिए, मोरखी चाहिए, हेल्टर चाहिए, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग कहा जाता है। इसलिए मैं तीनों लैंग्वेज का आपको बता रहा हूँ, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों आप जो भी समझ रहे, और आपके लैंग्वेज में अगर इसके अलावा कुछ अलग के थे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं सिंगल रस्सी के मोहरी की। तो सिंगल रस्सी की जो मोहरी हमने पहले बात की कि ये बछड़ों के लिए, गाय भैंस के जो बछड़े होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। अब ऐसे क्यों? क्योंकि वो बछड़े क्या छोटे होते हैं, ये मोहरी भी छोटी होती है, क्योंकि सिंगल रूप की मोहरी है तो दिखने में भी छोटी होती है। बड़े जानवर के ऊपर आप इसको इस्तेमाल बेशक कर सकते हो, पर छोटे जानवर के लिए, छोटे बछड़ों के लिए इसके अंदर क्या है, वो दिखाई भी अच्छी देगी और काम भी अच्छा करेगी। और दूसरी बात क्या है, ये कम रोप में बनेगी दोस्तों। कम रोप में बनते बनते ये आपको कम समय में आप उसको बना सकते हो और खोल भी सकते हो। तो आज इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर बन चुके हैं, जिसके अंदर मैंने डबल रोप की मोहरी या सिंगल रोप की मोहरी दोनों बना के दिखाई है। तो आज मैं आपको एक यूनिक तरीके से सिंगल रोप की मोहरी कैसे बनानी वो सिखाऊंगा। उसके अंदर एक दो गठाने हैं वो भी सिखाऊंगा। तो आज की सिंगल रोप की मोहरी सीखने के लिए और देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष, लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के आज के इस मोहरी स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। मोहरी बनाने से पहले एक नज़र डालते हैं अपने रोप के ऊपर। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्राइडेड रोप, और ये आपके लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आते हैं दोस्तों, जो भी रोप का मैं जो भी टेक्निक बताता हूँ, जो भी इससे पहले मैंने बहुत सारे रोप हेल्टर या मोहरी मोरखी के बारे में वीडियो बनाए हुए, उसके अंदर बहुत सारी कमेंट आई थी कि सर इसकी जो रोप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो मैं साफ साफ बताना चाहूँगा आपको, 12 से लेकर 15 फीट लंबाई इतना रोप आपने लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर 19-20 कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि किस जानवर के लिए आप इस मोहरी मोरखी को बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाए। दोस्तों आज की मोहरी हम 3 भागों में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, जिस रोप का इस्तेमाल आप मोहरी बनाने के लिए कर रहे हैं, इसको इस तरह से क्या करना है, डबल कर लेना है। तो मैंने आपको दोनों तरफ के हिस्से दिखा रहा हूँ, ये शुरुआती और डबल करने वाली। यहाँ तो इस हिस्से को थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। अब हमें डबल करने के बाद क्या करना है, यहाँ से भाग नंबर 1 शुरू होता है। तो यहाँ हम लगाएंगे कैरिक बेंड, क्योंकि एक नोट से दोस्तों कैरिक बेंड। अब वो कैरिक बेंड कैसे लगानी आप ध्यान देकर देखिए, बहुत आसान है, बस थोड़ी ध्यान देकर देखने की आवश्यकता है। तो क्या करना दोस्तों, अब देखिए मोहरी क्या होती है, जो जानवर होता है उसके दोनों तरफ से 2 हिस्से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और एक जो गोल बनता है, यहाँ जो सर्कल बनता है वो मुंह की तरफ सेट हो जाता है। तो दोनों तरफ जो हिस्से जाने वाले उसकी लंबाई कितनी रखनी है ये आप खुद डिसाइड करना है। तो मैं दोस्तों यहाँ कम से कम 1 फीट इतना लंबा, देखिए इतना लंबा एक लूप बनाऊंगा, एक तरफ का जो हिस्सा वो बनाऊंगा। अब यहाँ लगाना है कैरिक बेंड। दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, कैरिक बेंड बहुत अच्छी नोट्स है और दिखती भी अच्छी, लगाना भी बहुत आसान है। कैसे लगाना है कैरिक बेंड, इस तरह से आपने क्या करना है, रोप को डबल कर लिया। डबल करने के बाद कोई भी हिस्सा कैसे भी शुरू कर सकते हो, तो मैं अपने तरफ से शुरू करता, इसको इस तरह से क्या करना है, इसके ऊपर क्रॉस कर देना है यहाँ से, इसको कहते हैं बाइट। तो ऐसे एक बाइट कर लिया दोस्तों। बाइट करने के बाद जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो सामने जा रहा है, इसको इस तरह से घुमा के आपने क्या करना है, यहाँ एक बेंड कर देना है। इसको इसे बेंड कहते हैं। जो भी हुआ है ना दोस्तों, यहाँ लूप जैसे लग रहा है, इसको क्या कहते हैं, बेंड। ये करने के बाद क्या करना है, जो ऊपर का हिस्सा गया हुआ है इस हिस्से के ऊपर इस बेंड को यहाँ रख देना है। इस तरह से रख दिया दोस्तों। अब जो ऊपर का हिस्सा सामने गया हुआ है, ये हिस्सा क्या करना है, इस हिस्से के नीचे से इधर पीछे तरफ लेके आना है, यहाँ से इसको पीछे तरफ लेके आ जाना है, और इस हिस्से का जो स्टैंडिंग पार्ट है या स्टैंडिंग एंड है उसको देख लेना है। तो मैं इसको खींच के यहाँ ऊपर लेके आ जाता हूँ उसको, ये देख लीजिए। तो ये आ गया दोस्तों उसका स्टैंडिंग पार्ट। तो स्टैंडिंग पार्ट को क्या करना है, ये जो हिस्सा गया इसके नीचे से, इसका है स्टैंडिंग पार्ट मेरे हाथ में, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा जो रनिंग पार्ट ये इसके अंदर से ये, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं, और जो रनिंग पार्ट इसको ऊपर खींच देंगे, इसके बीच में से खींच दिया दोस्तों। तो अब इस स्टैंडिंग पार्ट को इसके अंदर से लगाकर, ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीका लगाकर इसको बाहर निकाल दीजिए यहाँ से। अब ये देख लीजिए। तो इसको थोड़ा सेट करने की आवश्यकता है। ये सेट करने के बाद आपको मैं नीचे रख कर दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये हो गए दोस्तों कैरिक बेंड। अब कैरिक बेंड लग गई। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए जो ये 2 हिस्से सामने के, ये हिस्से, ये पीछे के 2 हिस्से, इनको इस तरह से पकड़ लो, पकड़ लिया, और इसको पीछे हल्का दबा दो, ऐसे दबा दीजिए, ये दबा दिया दोस्तों। अब इसको टाइट करना है।
नोट्स को बढ़िया से टाइट कर देना है चारों तरफ के इससे। तो क्या होगा, ये नोट्स बहुत अच्छे से दिखाई देगी और आपको समझ में भी आ जाएगी। ये देख लीजिए, ये तो आपको नोट्स समझ में आ जाए, उसका आकार समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा। इसको मैं आपको चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ। देख लीजिए कैसे दो हिस्से बाहर निकले हुए। अगर इसको मैं पलटी करूँ इस तरह से, तो इस तरफ से भी आपको सेम दो हिस्से बाहर निकले हुए दिखाई देंगे, और ये पीछे गए दो हिस्से, ये सामने के दो हिस्से। तो दोस्तों ये पलटी करने के बाद भी सेम आकार है, तो इससे समझ में आता है कि जो नोट्स लगी है, कैरिंग बैंड लगी है, ये अच्छे तरीके से लगी है, सही लगी है। अब यह हुआ भाग नंबर 1। अब हम भाग नंबर 2 में देखेंगे कैरिंग बैंड का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे डायमंड नोट्स। अब भाग नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों कि जो डायमंड नोट्स है वो किस हिस्से पे लगाए जाए। तो मैं बताना चाहूँगा दोनों में से किसी भी हिस्से के ऊपर आप डायमंड नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जो नोट्स लगी है दोस्तों, ये कैरिंग बैंड, ये दोनों तरफ से सेम आकार का है। तो इसको अगर हम पलटी करके भी ये हेल्टर बनाते हैं, मोहरी बनाते हैं, मुर्की बनाते हैं, तो किसी भी प्रकार का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो चलिए हम इस तरफ के हिस्से के ऊपर लगाते हैं डायमंड नोट। तो डायमंड नोट लगाने के लिए क्या करना है, पहले तो एक कैरिंग बैंड लगानी है। कैरिंग बैंड कैसे लगानी है आपने अभी देख लिया। रोप को इस तरह से यहाँ घुमा लीजिए, ये देखिए सामने तरफ घुमा दिया मैंने, थोड़ा आगे कर दिया। अब इस हिस्से के ऊपर लगाना है हमने डायमंड नोट। तो डायमंड नोट के लिए क्या करना है, फिर से हमने क्या किया, इस तरह से इसको रोप को पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद ये जो ऊपर का हिस्सा हमने क्या किया था, आगे तरफ क्रॉस करके यहाँ एक बाइट ले ली थी, बाइट ले ली दोस्तों। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा लंबा और छोड़ सकते हो। इससे क्या होगा, बाद में आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। पर जब नोट्स लगाओगे तब क्या होगा, आपको बीच में रोप कम पड़ जाए और आपका समय भी जाए, फिर आपको दोबारा खोलना पड़े। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा इसको लंबा पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका साइज जो है एक कम कर देंगे। ये होगा दोस्तों। अब यहाँ जैसे हमने पहले इस तरह से पकड़ा था, इसको कहते हैं बेंड। तो बेंड को क्या करना है, इस तरह से रखना है और इसके पीछे रखना है। रखने के बाद जो सामने का हिस्सा गया हुआ है, इसको इस हिस्से के नीचे से लेना है, यहाँ से। और जो हिस्सा हमने नीचे से यहाँ निकाला था, पीछे तरफ निकाला था, इसका जो स्टैंडिंग पार्ट है, मतलब कि जो सबसे आगे वाला हिस्सा या फिर पीछे वाला हिस्सा, इसको ये ले लिया। इसको लेने के बाद करना है, इस लूप के नीचे से लगाकर सामने निकाल लेना है। ये निकाल लिया दोस्तों। सीखते सीखते दोस्तों एक उंगली घुमाइए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों भाग नंबर 2 में चल रहे हैं हम। तो ये होगा दोस्तों कैरिंग बैंड। अब यहाँ से इसका आकार चेंज कर देंगे और यहाँ बनेगी एक डायमंड नोट्स। तो डायमंड नोट्स कैसे बनेगी ये आप देख लीजिए। अब क्या करना है, थोड़ा इसको मैं लंबा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो लंबा करने के लिए यहाँ से हमने इसको घुमाया, ये घुमाया और ये लंबा हो गया। ये अब देख पा रहे हैं। अब क्या करना है हमने, ये जो हिस्सा है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को अलग कर देते हैं, मतलब दिमाग से हटा देते हैं कि यहाँ कुछ नोट्स लगी है, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, पूरा एक ही लंबा हो जाएगा। तो ये हिस्सा, ये जो लंबा हिस्सा ये, और इस तरफ का हिस्सा ये दोनों को क्या करना है हमने, इसके बीच में से यहाँ से बाहर निकालना है। तो जो सिंगल सिंगल हिस्से, इसके पहले यहाँ से नीचे से लगा देंगे, इस तरह से निकाल के यहाँ से बाहर निकालेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये पूरा ये हमने बाहर निकाल दिया दोस्तों यहाँ से। ये निकलने के बाद अब बचा अपना पीछे वाला हिस्सा, ये भी इसको बाहर निकाल देना है। तो इसका जो शुरुआती एंड है इसको भी हम इसके अंदर तरफ से यहाँ से लगा देंगे और यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अब इनका आकार कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आपको नीचे रख कर दिखा देता हूँ। ये देखकर इसको बढ़िया से सजाएंगे तो एक फूल जैसा आकार हो जाएगा, और बाकी रोप को हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। ये हिस्सा, ऊपर का हिस्सा अलग है, ये लूप अलग है। तो ये होगा दोस्तों। ये होने की बातें करना है, इसको इस तरह से थोड़ा आगे करके यहाँ इनको सेट कर देना है। जितना भी पूरा हिस्सा है इसको बढ़िया से सेट कर देना है। ये इसको घुमा घुमा के हम सेट कर देते, ये टाइट हो जाएगा तो आपको इसका जो आकार है ये समझ में आ जाएगा। ये अब ये हो गए दोस्तों डायमंड नोट्स। तो हमारी मोहरी को क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को हम थोड़ा इसको यहाँ सजा कर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अपना ये था भाग नंबर 1 और ये था भाग नंबर 2। तो भाग नंबर 2 में हमने क्या सीखा है कि कैरिंग बैंड का इस्तेमाल करके डायमंड नोट्स कैसे बनाने। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ कितने खूबसूरत तरीके से ये जो
स्ट्रैंड घूमे हुए, तो ये हो गए दोस्तों कौन सी, डायमंड नोट्स। तो अब डायमंड नोट्स का हमने यहाँ इस्तेमाल क्यों किया ये भी बता देता हूँ। अगर हम मोहरी को इस तरह से सजाए तो ये क्या होगा, ये नीचे का हिस्सा होगा, तो यहाँ लगती है भंवर कड़ी। अब भंवर कड़ी जैसे पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था, भंवर कड़ी अगर इस रोप की इस तरह से हिलती रहेगी तो घिसती रहेगी और यहाँ से रोप क्या कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ क्या रहेगी, भंवर कड़ी एक जगह स्थिर रहेगी तो हिलेगी नहीं, और हिलेगी नहीं तो ये जो रोप है ये टूटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और अच्छी भी दिखाई देगी, एक उसको डायरेक्शन मिलती रहेगी और जो जानवर को झटका लगता है बार बार मुँह ऊपर नीचे करने से वो कम लगेगा। तो ये देखिए यहाँ हो गया भंवर कड़ी के लिए जगह। अब जैसे इस तरह से हमने एक कैरिक बैंड लगाया था यहाँ, तो सेम इस तरह लॉक करने के बाद यहाँ भी हमें लॉक करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी ये दोनों रोप खुले, यहाँ भी हमें क्या लगानी है, कैरिक बैंड लगानी है। उससे पहले क्या करना है, ये जो बीच की लंबाई है इसको कम करना है। अच्छा चाहे तो आप इसको यहाँ से भी कम कर सकते हो इसके अंदर घुमा के, या चाहे तो इसको पीछे घुमा के भी यहाँ भी बढ़ा सकते हो। तो हम कोशिश करते हैं पीछे ले जाते हैं, यहाँ से हम थोड़ी इसको खींचेंगे, यहाँ से इसको एक इस तरह से और थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना। अब मेरे पास कोई जानवर है नहीं कि मैं आपको पहना के भी दिखाऊं, पर दोस्तों मेरी जो कोशिश है ये है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। ये होने के बाद क्या करना है, यहाँ सामने यहाँ भी एक लॉक लगा देना है। यहाँ जैसे इस तरह लग गया वैसे यहाँ भी लगाना है। यहाँ लगाने के क्या करना है, अब हम देखते हैं भाग नंबर 3, क्योंकि भाग नंबर 3 में लगना तो सेम है पर थोड़ा लगाने का तरीका हम थोड़ा अलग टाइप से बता रहे हैं आपको किस तरह से इसको मोड़ना है। अब देखते हैं दोस्तों भाग नंबर 3। तो भाग नंबर 3 में क्या करना है, जैसे पहले हमने कैरिक बैंड लगाया था उसी तरह से यहाँ भी एक कैरिक बैंड लगाना है, बट थोड़ा चेंज करना है। इसमें क्या करना है, जिससे आपने अगर पहले वाला ध्यान देकर देखा होगा तो हमने क्या किया था, जो अपने तरफ का जो ये हिस्सा है इसको इस तरह से बाइट किया था, इस तरह क्रॉस किया था। तो अब वो ऐसे नहीं करना है, इसको क्रॉस नहीं करना है, जो सामने का हिस्सा ये वाला इसको इस तरह से क्रॉस कर देना है। ये क्रॉस करने के बाद क्या करना है, ये सामने का रोप है इसके ऊपर बनाना है एक बैंड बनने के बाद इस बैंड को इस रूप के ऊपर इस तरह से लगा देना है। ये लग गया दोस्तों। ये लगने के बाद अब जो ये हिस्सा सामने का गया हुआ ये रोप का, और ये जो रोप का ये दूसरा हिस्सा है, तो इस हिस्से क्या करना है, इसके नीचे से लगाना है। इससे नीचे से निकाल दिया और नीचे से निकालने के बाद पूरा सामने निकाल लेते हैं इसको। और इसका जो स्टैंडिंग पार्ट है, इसका स्टैंडिंग पार्ट कौन सा हुआ, ये जो मेरे हाथ में ये इसका हुआ स्टैंडिंग पार्ट। तो स्टैंडिंग पार्ट को क्या करना है, ये जो रनिंग पार्ट जा रहा है इसको ऊपर उठा लेते हैं और इसके नीचे से लगाकर पूरे रो को पास करते हुए साइड में निकाल लेंगे। देख लीजिए ये होगा दोस्तों। अब इसको यहाँ थोड़ा आकार दे देते हैं, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये आकार दे दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, यहाँ कैरिक बैंड बन गया। कैरिक बैंड बनने के बाद क्या करना है, इसको फिर से यहाँ खींच देना है इस तरह से। ये खींच दिया दोस्तों यहाँ, और इसको टाइट कर देना है। इसको टाइट कर दिया, इसको टाइट कर दिया, ये पीछे वाले को टाइट कर दिया। ये टाइट कर। अब देखिए यहाँ का जो लंबाई है ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो कोई बात नहीं, फटाफट इसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ से खींचा इसको और ये पीछे खींच दिया, इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई, इसको खींच ले इधर से। उसके बाद यहाँ से टाइट करते हुए इसको पीछे खींच देना है। देखिए और भी थोड़ा ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, इसको आप बढ़िया से सेट कर सकते हैं। ये रोप के काम में किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करना दोस्तों। गठनों का नॉलेज बहुत ज़रूरी, उसका आकार, उसकी पहचान कैसी है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको बहुत ही गौर से ध्यान देकर देखिए। बहुत आसान दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बनाना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये पूरी मोहरी जो है, ये पूरी जो मुर्खी है, हेल्टर है, ये बन चुका है। अब देखिए हम थोड़ा इसको पढ़ते हैं। अब हेल्टर को पढ़ने का मतलब होता है कि गठाने कैसे लगी, क्योंकि हमने दोनों तरफ लगाई कैरिक बैंड। तो कैरिक बैंड सही आकार में बनी कि नहीं बनी है, और आकार में बनी है तो कैसे दिखाई दे रही है, उसके अंदर क्या खासियत है, तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये दो हिस्से जो सामने जा रहे हैं, ऊपर से ये जो लूप आ रही है अलग, फिर ये जो दोनों तरफ की लूप आ रही है ये अंदर तरफ से, तो एकदम सही से और एक ही सेम आकार की ये दोनों बनी हुई है। ये दो जो लूप जा रहे हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये नोच नीचे तरफ के लिए यहाँ लगेगी भंवर कड़ी। ये भंवर कड़ी लगने के बाद, और ये दोनों हिस्से दोस्तों, ये जो दो हिस्से इस रोप के, ये और ये होगा उसके गर्दन के ऊपर से लगाकर उसको बांधने के लिए। तो कुछ इस तरह से ये मोहरी दोस्तों आपकी बनकर
तैयार हो चुकी है। सबसे पहले तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद है कि आज की जो सिंगल रोप की मोहरी थी, मुर्खी थी या फिर हेल्टर, उसको जो भी कहो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई अगर उसके बारे में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और साथ साथ ये भी लिखिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप किस तरह की रोप टेक्निक देखना चाहते हो। मिलता दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। आप जो रोप टेक्निक बताओगे, सबसे ज़्यादा जो रोप टेक्निक की कमेंट आएगी उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए जरूर मेहनत करूंगा। मिलता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।